गुजरात बड़ौदा में रहने वाले श्रीकांत श्रृंगारपुरे, इनका अनुभव उन्होंने 2012 में लिखकर श्री साईसागर को भेजा था। शिरडी संस्थान के 2 मराठी ग्रंथ दैनंदिन साईबोध और साई बाबा अवतार आणि कार्य, इनका गुजराती भाषा में उन्होंने अनुवाद किया है। इसी अनुवाद के कार्य के दरमियान उनको जो साई अनुभव आया था वो उन्होंने लिखकर भेजा था। श्री श्रृंगारपुरी जी ने लिखा, श्री साई बाबा के परम भक्त स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल मुब निम्बालकर, इनके छोटे भाई जयसिंहराव निम्बालकर, इनसे मेरी एक कार्यक्रम के दरमियान मुलाकात हुई। शिरडी संस्थान की ओर से मराठी और हिंदी में साईलीला द्वैमासिक प्रकाशित होता है। वैसे ही गुजराती भाषा में बड़ौदा से एक त्रैमासिक प्रकाशित करने का उनका विचार था। साईलीला में प्रकाशित हुए मराठी और हिंदी लेख गुजराती भाषा में अनुवाद करके वो प्रकाशित करने वाले थे, इसलिए उन्हें गुजराती भाषा में अनुवाद करने वाले की ज़रूरत थी। मैंने अनुवाद करने की जिम्मेदारी ली और मैंने गुजराती भाषा में अनुवाद किए हुए लेख उनके द्वारकामयी नाम के त्रैमासिक में प्रकाशित होने लगे। एक दिन निम्बालकर जी ने कहा, श्री साई बाबा संस्थान शिरडी की ओर से श्री साई बाबा के अवतार कार्य पर प्रकाशित साहित्य गुजराती में अनुवाद करने की उनकी तैयारी शुरू हुई है। उसमें 5 ग्रंथों को उन्होंने चुना है। अब उसका गुजराती अनुवाद करने के लिए संस्थान अनुवादक ढूंढ रहे हैं। मैं द्वारकामयी त्रैमासिक में गुजराती अनुवाद कर रहा था, इसलिए स्वर्गीय सीताराम गणेश देसाई उर्फ गणेश सूत लिखित दैनंदिन साईबोध और अच्युत केशव धोंड लिखित श्री साई बाबा अवतार आणि कार्य, इन 2 मराठी ग्रंथ अनुवाद करने की इच्छा व्यक्त की। निम्बालकर जी ने जब मेरे हाथों में वो दोनों ग्रंथ दिए, तब इसमें क्या मुश्किल है, इसका अनुवाद तो मैं 2-3 महीने में ही कर दूंगा, ऐसे गर्व या अहंकार से मैंने बोल दिया। लेकिन जब मैं दैनंदिन साईबोध का गुजराती अनुवाद करने के लिए बैठ गया तो मैं समझ गया कि मेरा अहंकार, अभिमान व्यर्थ है। जो भाषा अपनी नहीं, जो भाषा अपनी मातृभाषा नहीं, उसका गुजराती अनुवाद करना आसान नहीं था। इतना ही नहीं तो इस ग्रंथ में जो मराठी काव्य पंक्ति थी उसका गुजराती अनुवाद करना इतना मुश्किल था कि उसके लिए मुझे श्री साई बाबा को शरण जाने की आवश्यकता थी। उनके आशीर्वाद के बिना ये अनुवाद होना मुश्किल था। ये सब मेरे ध्यान में आया तो मैं तुरंत निम्बालकर जी के घर गया। उनको कहा, अब आप ही साई बाबा को मेरे हाथ से ये कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाए ऐसी प्रार्थना कीजिए। उन्होंने बाबा के चरणों में प्रार्थना की और मैं घर आकर बाबा को शरण गया। फिर दयाघन बाबा ने मुझ पर कृपा करके मेरे हाथों से दोनों ग्रंथों का गुजराती भाषा में सफलतापूर्वक अनुवाद करवाया। आज दैनंदिन साईबोध और श्री साई बाबा अवतार आणि कार्य, ये गुजराती साई भक्तों के लिए गुजराती भाषा में शिरडी संस्थान की ओर से उपलब्ध किया गया है। इसमें से श्री दैनंदिन साईबोध ग्रंथ का गुजराती अनुवाद करते हुए मुझे श्री साई बाबा की जो अनुभूति मिली वो आपको बताता हूँ। उस वक्त मैं लंदन में था। दैनंदिन साईबोध के 11वें पाठ में श्री साई बाबा चक्की पर आटा पीसते हैं वो कथा आई है। इस चक्की को पकड़कर घुमाने के लिए जो खुंटी होती है उसे गुजराती भाषा में क्या कहते हैं वो समझ में नहीं आ रहा था। और एक बार एक भक्त की आंखें लाल हो गई थी। उस पर बाबा ने बिब्बा नामक फल कुचलकर वो उस भक्त के आंखों पर बांध कर रखा और दूसरे दिन उस भक्त की आंखें ठीक हो गई। इसमें बिब्बा को गुजराती में क्या कहते हैं इसकी जानकारी नहीं मिली। अब खुंटी और बिब्बा इस स्टेशन पर मेरी अनुवाद की गाड़ी रुक गई। मेरा दुर्भाग्य ये था कि मैं उसी वक्त लंदन में था, इसलिए किसी से तुरंत संपर्क नहीं कर सकता था। फिर भी मैंने ढूंढने की कोशिश की। तब जानकारी मिली कि मराठी से गुजराती भाषांतर का कोई शब्दकोश ही नहीं है। फिर मेरे अनेकों गुजराती मित्रों को मैंने फ़ोन किया। तब सिर्फ चक्की के खुंटी को गुजराती भाषा में खिलड़ो कहते हैं ये जानकारी मिली। लेकिन बिब्बा पर गाड़ी रुक गई। गूगल पर भी सर्च किया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। सोच कर मैं हैरान हो गया। जब तक बिब्बा का गुजराती शब्द नहीं मिलता
तब तक मेरी अनुवाद की गाड़ी बिब्बा के स्टेशन पर अड़ी रही। ऐसे निराशा में 14 दिन निकल गए। मैं रोज़ बाबा की प्रार्थना कर रहा था। ये शिवधनुष्य उठाने की ताकत देने को कह रहा था। आखिरकार मेरे रोज़ की प्रार्थना से बाबा को दया आ गई। मैं रात को सोया था। तब रात के 1:30-2 बजे श्री साई मेरे पास आए और मुझे हिलाकर उठाने लगे और बोले, बेटा, बिब्बा को गुजराती में भिलामो कहते हैं। वो आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ी से उठकर बैठ गया। यहाँ देखने लगा तो बाबा कहीं नहीं थे, लेकिन वो आकर चले गए इसका प्रमाण देकर गए, क्योंकि उस वक्त पूरे कमरे में चिलीम के धुएं की गंध फैली थी। मेरे आंखों में आंसू झलक उठे। फिर क्या, मैंने मुंह धोया और उसी वक्त अनुवाद करने बैठ गया। सुबह 7 बजे तक 15 दिन के 15 पाठ अनुवाद किए। उस दरमियान सुबह 5 बजे लाइट के प्रकाश से मेरी पत्नी उठकर बैठ गई और उसने पूछा, इतने सुबह क्या कर रहे हो? मैंने उसे कहा, बाबा ने मेरी रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारकर चालू किया है। उसको मैंने सब बात बताई। हम दोनों ने मिलकर बाबा को नमन किया। श्री साई चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। साई भक्तों, श्री साई बाबा की ये अनुभूति यही सीख देती है कि आप बाबा को दिल से मानते हो, श्रद्धा रखते हैं तो बाबा प्रकट भी हो सकते हैं। श्रद्धा रखना हमारा कर्तव्य है। जो भी ऐसी श्रद्धा रखेगा उसे बाबा की अनुभूति जरूर आएगी। जय साई राम। श्री साई बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साई राम।